इंडिया ने जिस तरह से आज मैच जीता है, वन साइडेड बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड को, ताबड़तोड़ बैटिंग किया है। श्रेयस अय्यर की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, फिर अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजा गया, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से ऊपर भेजा और उन्होंने भी उसके बाद कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने भी शानदार किस्म की बैटिंग की जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो आप देख लें, कंपैरिजन क्या करना है, यहीं पे हार जाते हैं पाकिस्तान। तो ये खैर एक्सपीरियंस चला है, लेकिन इंग्लैंड बड़ी टीम है। जितने में हम ये कहते हैं कि बैटिंग इंडिया की टीम करे, इंडिया की टीम बैटिंग करती ना, एक दफा स्कोर जाता 400 के करीब, 400 को जाके छूती। इस कंडीशन के अंदर 248 इंडिया जैसी टीम, ये तो कुछ भी रन नहीं है। 248 रन किए कितने ओवर में? आई थिंक 38 या 39 ओवर में किए। किसकी वजह से किए? बैट्समैन तो इतनी लंबी क्रिकेट खेले ही नहीं। बैट्समैन तो आउट होते रहे, सिर्फ श्रेयस अय्यर था जिसने, या शुभमन गिल, इन 2 ने रन किए। इन दोनों के बाद जो इसने अक्षर पटेल ने 50 रन की नहीं खेली। शुभमन गिल ने 87 रन बनाए, रन बॉल शॉर्ट ऑफ स्टफ था, 96 बॉलें खेली। देखिए, जब आपको कोई भी टोटल वनडे में चेस करना होता है तो आपको एक इनिंग इस किस्म की चाहिए होती है, जो मैं बोलता हूं कि गुड लिटिल 80 वो चाहिए होते हैं। तो वो काम किया शुभमन गिल ने। अब उनकी वजह से अय्यर पर कोई प्रेशर ही नहीं था। देखिए कि ऊपर से जल्दी आउट हुए हैं, 15 जायसवाल ने बनाए हैं, 2 रन रोहित शर्मा ने बैट फॉर्म से गुजरा, उसके बाद गिल ने वो जिम्मेदारी ली है जो विराट कोहली लेता है कि मैच फिनिश करके जाना और जो एक एंड संभाल के रखना, स्ट्राइक रोटेट करना, मैच्योरिटी लेवल। लेकिन आप देखें कि हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ता कि विराट कोहली नहीं खेल रहा, पंत नहीं खेल रहा, सिराज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बुमराह अनफिट हो गया। आप देखें कि उन्होंने अपनी यंग टीम के साथ इस टीम को फेंटा दिया। ये टॉप 4 में अफगानिस्तान होगा, इंडिया होगा, साउथ अफ्रीका होगा और ऑस्ट्रेलिया होगा। तो पाकिस्तान नहीं होगा? नहीं, पाकिस्तान नहीं होगा। आप क्या गेम उनके पास जितनी इंजरीज होती है उनके पास रिकवरी 110% रिकवरी है। एक प्लेयर इंजर होगा, वो दूसरा ले आएंगे, दूसरा होगा, तीसरा ले आएंगे। आज अक्षर पटेल ने जबरदस्त बैटिंग की। इनफैक्ट बड़े यूजफुल पार्टनरशिप भी रही उनकी गिल के साथ। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है। पूरे बल्लेबाज बन के भी सामने आ रहे हैं। अब यही तो मसला है। अब देखिए कि हम लोग ये कहीं ना कहीं देखते हैं चीजों में कि यार हमें कोई इस तरह का बैटर चाहिए जो बॉलिंग भी करता हो, और हम दूसरों की चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। यार अब आप देखें कि आपके पास क्या रिसोर्सेज पड़े हैं, पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज है। अब मुझे लगता है कि दूसरों के ब्लड होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बट आई थिंक सो कि यहाँ जो इंडियन का ब्लड ग्रुप है ना, दैट इज द विन ब्लड ग्रुप, कि हमें जीतना। जय हिंद दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले ओडीआई मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया को केवल 250 रनों का टारगेट दिया, जिसे इंडिया ने आसानी से चेज कर लिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना ली। इस मैच में अक्षर पटेल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी लगाई, जिसको लेकर तीनों की जमकर तारीफ हो रही है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रही है। कमाल कर दिया भाई, आज इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने क्या खेला। श्रेयस अय्यर ने 6 महीने के बाद भाई साहब श्रेयस अय्यर अपना कमबैक कर रहे थे और उन्होंने आज जो बाउंड्रीज मारी हैं, बात की जाती थी कि वो शॉर्ट पिच पे नहीं खेल सकते, भाई उन्होंने शॉर्ट पिच पे जैसे शॉट्स मारे हैं, जो कवर ड्राइव्स मारे हैं, मजा आ गया। आज 2 छक्के 9 चौकों की मदद से श्रेयस अय्यर ने बल्ले बल्ले करवा दिया, सबको हैरान कर दिया। फिर उसके बाद क्या बैटिंग देखने को मिली है शुभमन गिल की। विराट कोहली नहीं थे, नंबर 3 पे शुभमन गिल को मौका दिया गया। जायसवाल और रोहित शर्मा ने ही ओपनिंग की। विराट कोहली आपको पता है राइट नी उनको इंजरी थी, जिसकी वजह से वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इंडिया ने बहुत ही शानदार किस्म की जीत हासिल किया। और ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले T20 सीरीज हो गई है, लेकिन सही मायनों में जो नजरें रहेंगी वो अब ओडीआईस पर रहेंगी। और टीम इंडिया ने जिस तरह से आज मैच जीता है, वन साइडेड बम्बूजल्ड किया इंग्लैंड को, ताबड़तोड़ बैटिंग किया। श्रेयस अय्यर की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, फिर अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजा गया, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से ऊपर भेजा और उन्होंने भी उसके बाद कमाल करके दिखा दिया। उन्होंने भी शानदार किस्म की बैटिंग की जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था और इंडिया ने इस टारगेट को बआसानी जो है वो चेस किया। इवन इंडिया की थोड़ी बहुत विकेट्स गिरते रहे हैं, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी हौसला नहीं आ रहा और एक शानदार किस्म की जीत लिया। इससे पहले अगर आप बात करें तो इंग्लैंड 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। बेहतरीन गेंदबाजी हमें हर्षद राणा की देखने को मिली, बेहतरीन गेंदबाजी हमें रविंद्र जडेजा की देखने को मिली। इंडिया ने एक अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं वही बात कर रहा था कि 2 इंडिया आ सकते हैं। कौन सा वाला इंडिया आएगा? क्योंकि एक तरफ आपको नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फॉर्म नहीं है और वो कंसर्निंग साइन था कि जी विराट कोहली का क्या होगा, रोहित शर्मा की फॉर्म का था, राहुल का क्या होगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे हार्दिक पांड्या हैं, बड़े ही अग्रेसिव इंटेंट से आते हैं खेलने के लिए। आज भी आते साथ ही उठाकर उन्होंने आदिल राशिद को छक्का मार दिया। और ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसे लगता है आराम से ये सीरीज
हार जाएगा। ये वही इंग्लैंड की टीम है ना जब इन्होंने बेस बॉल खेलनी शुरू की। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। इस कंडीशन के अंदर 248 इंडिया जैसी टीम, ये तो कुछ भी रन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं इंडिया ने बड़ी समझदारी से जो है वो बैटिंग की है। हर्षित राणा की बात करता हूं, उसने आई थिंक 3 आउट किए, फिर जडेजा ने 3 आउट किया। हर्षित एक्सपेंसिव रहे लेकिन उन्होंने 3 आउट किया। अब आप देखें ना, बुमराह नहीं है इनके पास, विराट कोहली नहीं है इनके पास, ऋषभ पंत नहीं है इनके पास, तो प्लेयर्स नहीं है। शुभमन गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 80 समथिंग रन की इनिंग खेली। फिर उसके बाद शहरियार अय्यर ने बड़ी जबरदस्त 50 की खेली। अक्षर पटेल 248 रन किए कितने ओवर में? आई थिंक 38 या 39 ओवर में किए। किसकी वजह से किए? बैट्समैन तो इतनी लंबी क्रिकेट खेले ही नहीं, बैट्समैन तो आउट होते रहे। सिर्फ शहरियार अय्यर था जिसने, या शुभमन गिल, इन 2 ने रन किए। इन दोनों के बाद जो इसने अक्षर पटेल ने 50 रन की नहीं खेली। अक्षर पटेल और गिल के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हुई। ठीक है, मेरा कहने का मकसद यह है कि इंडिया की टीम को इतना एडवांटेज है इस जडेजा से और अक्षर पटेल से। इवन वॉशिंगटन सुंदर्स को भी मत भूले, वो भी अच्छी भली बैटिंग करता है। अब मुझे बात बताएं, ये 3 स्पिनर्स हैं इनके पास, जेन्युइन स्पिनर्स हैं और बैटिंग भी करते हैं। ये रेलू कट्टे नहीं है। ये जब तीनों बॉलिंग करने आते हैं उम्मीद ही होती है कि यार अच्छे बॉलर हैं, परफॉर्म करेंगे। ये जब बैटिंग करने आते हैं, बहुत फायदा दिया इन्होंने इंडियन टीम को व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। और ये जो अक्षर पटेल ने 50 रन की इनिंग अगर नहीं खेलता तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया ये मैच अगर जीत भी जाता तो 39 ओवर में नहीं जीता, लंबा चले जाते, 45 ओवर तक जीतते, 46 में जीतते, मतलब बहुत क्लोज होके जीतते। ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी 1 या 2 प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे भारत जो था, ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे 2 जवान प्लेयर, उनके 2 फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। इनमें से जो सारे प्लेयर हैं ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी नजर आने वाले हैं, 1-2 के अलावा। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी। जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी। अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे या जो छक्के भी मारे अय्यर ने, वो शॉर्ट बॉलिंग में मारे। आई थिंक यहाँ पे जो है ना, इंग्लैंड हैज मिस्ड द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। अय्यर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, जब इन्होंने शॉर्ट लेग भी बिठाया, स्क्वायर लेग भी लिया पीछे, इतनी दूर छिक्का मारा है आर्चर को, 18 रन उसमें लिए थे। एक उसने मिड विकेट पे जो है ना बिल्कुल स्लाइटली सा ओपन हुआ है, अपने आप को उसने जगह दिया आने की बॉल को, और क्या उसने चपेड़ मारी और वो दूर जाके छिक्का गिरा है, लग गया। उसके बाद गिल ने भी शुरू के अंदर जितने चौके मारे अपनी बैटिंग के अंदर, आप देखें इस हाइट पे बॉल थे, और इस हाइट के बॉल को ये दोनों अपराइट स्टांस से खड़े होते हैं, थोड़े से लंबे भी हैं, और इनको शॉर्ट बॉल खेलना आसान है। और मुझे लगता है कि फीड किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने, इनको गलत जज किया, जो वो समझ रहे थे कि शायद ये पुरानी इंडियन टीम है या ये एशिया की कोई और टीम है कि 145 पे आके हम इनको बाउंसरें मारेंगे और ये भीगी बिल्लियों की तरह जो है ना यूं छुप जाएंगे। नहीं, उन्होंने बाउंसरों का जवाब दिया, बल्कि उसका ऐसा जवाब दिया कि झटका मारा इंग्लैंड को, और इंग्लैंड जो है वो झटके को संभाल नहीं सका। ये पार्टनरशिप जो थी, इन्होंने बड़ा वेल कंस्ट्रक्टेड इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। जहां पे अटैक करना था वहां पे अटैक किया, जहां पे थोड़ा सा बॉल अच्छा हो रहा है वहां पे उन्होंने छोड़ा भी। स्पिनर को रिवर्स पे भी मारी, वो राशिद का एक रिवर्स पे मारी, उसका यूं करता है ना, तो मैंने भाई शॉट है ना, प्लेयर है, अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के अंदर है। और भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के 2 युवा खिलाड़ी जो काफी अरसे से भारत की टीम के साथ एसोसिएटेड अभी नहीं है, वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इसका फायदा बिल्कुल भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पहुंचने वाला है। आज अक्षर पटेल ने जबरदस्त बैटिंग की, इनफैक्ट बड़े यूजफुल पार्टनरशिप भी रही उनकी गिल के साथ, 100 से ऊपर की पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है, पूरे बल्लेबाज बन के भी सामने आ रहे हैं। अब यही तो मसला है। अब देखिए कि हम लोग ये कहीं ना कहीं देखते हैं चीजों में कि यार हमें कोई इस तरह का बैटर चाहिए जो बॉलिंग भी करता हो, और हम दूसरों की चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। यार अब आप देखें कि आपके पास क्या रिसोर्सेज पड़े हैं,
पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज है। अगर आप दूसरों को देख रहे हैं तो दूसरों को देखें, बैटिंग देखें उनकी। तो दोस्तों देखा आपने अक्षर पटेल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की इस पारी की कितनी तारीफ हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और तीनों की बैटिंग पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।